हिंदुस्तान का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है और 2023, 2022, 2021 और 2020 में किस मिड कैप फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दी थी और क्या इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी रिटर्न्स बहुत गजब की आई हैं, रैंकिंग भी बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा पैसा ही डूब जाए। तो इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आया हूं, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिंदर पाल सिंह एंड यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग एच मनी मंत्रा चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। बहुत गजब की रिटर्न्स दी हैं, कंसिस्टेंसी भी है और उसमें कौन सी ऐसी खतरे की घंटियां भी बजाती है वो स्कीम कि अगर आप इन्वेस्ट करें तो थोड़ा संभल कर करें। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी इन्वेस्ट करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर आप अपनी खुद की रिसर्च करें अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिड कैप फंड कौन से होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि टॉप 100 कंपनीज या टॉप 100 स्टॉक्स को हम लार्ज कैप्स बोलते हैं। उसके नेक्स्ट यानी कि 101 से लेके 250 तक जो स्टॉक्स होते हैं यानी कि नेक्स्ट 150 उनको हम मिड कैप कहते हैं, यानी मझले स्टॉक्स, बीच वाले स्टॉक। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि मिड कैप फंड्स कौन से होते हैं। मिड कैप फंड्स उनको कहते हैं कि जहां पर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कम से कम 65% अपनी इन्वेस्टमेंट मिड कैप में करता है तो वो फंड जो है मिड कैप फंड कहलाता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों वो कोई और फंड नहीं, वो है वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड का मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड। तो दोस्तों ये स्कीम की जो फंड एज है यानी कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 2013 में। को 10 साल 11 महीने हो चुके हैं, जो कि एक आइडियल पीरियड है कि जिसमें पता चल जाता है कि रिटर्न्स और स्कीम ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फंड के बारे में कि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि कितना पैसा लोगों द्वारा इस पर्टिकुलर फंड में लगाया गया है। तो दोस्तों 3,781 करोड़ रुपया इस फंड में इन्वेस्ट किया गया है। कि वैल्यू रिसर्च जो रेटिंग है वो दोस्तों 5 स्टार है, यानी कि फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। ईटी मनी जो है वो भी अपनी रैंकिंग निकालती है, उन्होंने भी इसको सेकंड रैंक दिया है आउट ऑफ 22 मिड कैप। अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न्स के बारे में। बिना रिटर्न्स के आप कैसे किसी फंड को जज कर पाएंगे। तो लास्ट 1 ईयर की जो इसकी रिटर्न्स हैं वो गजब की रिटर्न्स हैं दोस्तों, लगभग 43% की रिटर्न्स हैं। 3 इयर्स की रिटर्न जो है वो 36% की रिटर्न्स है। हर 3 साल में इस फंड ने डबल किया है फंड को। 5 इयर्स की रिटर्न जो है वो 28.74% है और सिंस इंसेप्शन भी बहुत गजब की रिटर्न्स हैं दोस्तों। एज ऑन 30/11/2023 इसकी जो रिटर्न्स है वो लगभग 19% की है। अब हम बात करेंगे इनके कुछ रेशियोज के बारे में। बिना रेशियोज के आप नहीं समझ सकते किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दोस्तों वो है 17.45 और इसका पीई रेशियो जो है वो 2149 है। मैं जैसा बोलता हूं कि अगर 25 या 30 से नीचे है तो आइडियल बन जाता है, लेकिन खाली पीई रेशियो देखकर ही आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। शार्प रेशियो जो है वो भी गजब का है। अगर कोई फंड मैनेजर शार्प रेशियो 1% से ऊपर मेंटेन कर पाता है तो बहुत गजब की बात है। तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है 1.71 और इसका अल्फा, दोस्तों अल्फा का मतलब होता है फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी की एक्स्ट्रा रिटर्न दे पाता है कि नहीं, वो गजब की है, वो लगभग 9% है। अब हम बात करते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है 0.76% और एग्जिट लोड दोस्तों अमूमन किसी भी इक्विटी स्कीम का जो एग्जिट लोड होता है वो 1 ईयर यानी 365 डेज तक होता है, लेकिन कमाल की बात है कि इसका जो एग्जिट लोड है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का है दोस्तों, और वो भी सिर्फ 0.5%। तो ये बहुत ही गजब का है। कोई लॉक इन पीरियड आपको पता है इक्विटी स्कीम में नहीं होता एक्सेप्ट ELSS। और अब हम बात करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। अगर कोई SIP करने जा रहा है तो वो 1000 रुपए से शुरू कर सकता है। अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो वो
5000 से स्टार्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके रेशियोज भी ठीक ठाक है, रिटर्न्स भी ठीक ठाक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। कंसिस्टेंसी रेशियो जो है वो फैंटास्टिक है दोस्तों, एक्सीलेंट कहूंगा मैं, क्योंकि इसको 5 स्टार कंसिस्टेंसी है। इसने गजब की रिटर्न दी है 2019 से लेके अभी तक, ये टॉप 3 रैंकिंग पर ही है। लेकिन अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी जो है वो इसकी पुअर है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार है। आपको ये सारी फंड की डिटेल देने से पहले, रिव्यू देने से पहले मैं दोस्तों बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही मैं कोई बायस्ड होके इस स्कीम के बारे में बता रहा हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें, या अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च कर लें, और अगर आप हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप हमें डीएम करें डायरेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं जहां पर इन्होंने अपने कॉर्पस को एलोकेट किया हुआ है। तो इन्होंने हेल्थ केयर, एनर्जी और फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर कोविड दोबारा आता है तो हेल्थ केयर बहुत गजब की रिटर्न देगा, अगर नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि इनको इतना हेल्थ केयर पे जाना चाहिए। और अब हम बात करते हैं इसकी कैपिटलाइजेशन की, मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि कितना फंड लार्ज कैप में है, कितना मिड कैप में है, कितना स्मॉल कैप में है, क्योंकि 65% से ज्यादा रखना पड़ेगा इनको मिड कैप में। अगर ये मिड स्टॉक है, मिड कैप फंड है, तो इन्होंने मिड कैप में 73% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, लार्ज कैप में इन्होंने 23% किया हुआ है, और स्मॉल कैप में 0 एक्सपोजर रखा हुआ है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई मार्केट कैपिटलाइजेशन की। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने 5 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता लमसम बैंक एफडी में और गोल्ड में और इस पर्टिकुलर फंड में, तो कितनी रिटर्न्स आ चुकी होती। तो दोस्तों बैंक एफडी में अगर किया होता तो उसके बन चुके होते 1,40,235 रुपए, यानी 40,235 रुपए का प्रॉफिट होता, और उसकी रिटर्न्स बनती सिर्फ और सिर्फ 7%। अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की होती 1 लाख 5 ईयर्स अगो, तो उसकी रिटर्न्स बन चुकी होती 1,91,000, यानी 91,000 का प्रॉफिट होता, और उसकी रिटर्न्स रीजनेबली अच्छी होती 13.77%। अब हम बात करते हैं कि सो कॉल्ड फंड में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की होती तो उसकी क्या रिटर्न्स आती दोस्तों, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई आइडिया है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस फंड ने जनरेट किया होता दोस्तों 3.54 लाख, यानी कि 3,54,000, लगभग 3.5 गुना करा होता, और प्रॉफिट बन जाता 2.54 लाख, और दोस्तों रिटर्न्स होती 28.74%। तो है ना गजब की स्कीम। अब हम थोड़ा सा और आगे इसको इलॉबरेट करते हैं, रिव्यू करते हैं कि अगर किसी ने एसआईपी की होती 5 साल पहले 10,000 की, तो इस फंड ने कितने झंडे गाड़े होते। तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने 10,000 रुपया 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो बैंक एफडी ने बना दिया होता 7,16,000 रुपए, यानी 6 लाख उनके गए होते 10,000 पर मंथ के हिसाब से, और बने होते 7,16,000 रुपए। प्रॉफिट होता 1,16,000 का, और रिटर्न्स मिलती 7.18%, जो कि इन्फ्लेशन रेट से भी कम है, वो भी हैवी टैक्सेशन के साथ। तो ओल्ड स्कूल थॉट लोग जो हैं वो बैंक एफडी, उनको मुबारक होती। अगर किसी ने गोल्ड में 10,000 की एसआईपी की होती 5 साल पहले पर मंथ, तो उसके 6 लाख रुपए गए होते, और उसकी रिटर्न्स बन जाती 7.92 लाख, यानी कि 1,92,000 उसका प्रॉफिट होता, और रिटर्न्स बैठती लगभग 11% की। और अगर इस फंड में इन्वेस्ट की होती किसी ने 10,000 के हिसाब से पर मंथ 5 ईयर्स अगो, तो उसकी आज वैल्यू होती दोस्तों 6 लाख नहीं, 7 लाख नहीं, 12 लाख नहीं, 14.38 लाख, यानी कि 8,38,000 एक्स्ट्रा बन चुका होता। रिटर्न्स बैठती दोस्तों 35.86%। है ना गजब की रिटर्न्स। तो दोस्तों, जब भी इन्वेस्ट करें देखकर करें। ये सिर्फ एजुकेशन के लिए स्कीम मैंने बताई है। इन्वेस्ट करने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हाजिर होता हूं नेक्स्ट किसी गजब की वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।